नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है काल रात्रि कहानियों में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी है भयानक शोर। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव रामपुर से। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर है जिसे लोग भूतिया घर कहते हैं। रात होते ही उस घर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जिसे सुनकर लोग कांप जाते थे। तो आज के पात्र हैं रोहित, गांव का एक निडर लड़का, सुमन, रोहित की छोटी बहन जो साहसी है लेकिन डरती भी है, पंडित जी, गांव के पंडित जो घर की सच्चाई जानते हैं। रोहित और सुमन घर के बाहर बैठकर बात कर रहे हैं। अचानक उन्हें पुराने घर से एक तेज चीखने की आवाज आती है। सुमन डरते हुए, भैया, ये वही आवाज है। हर रात ये चीख सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ भयानक है। रोहित मुस्कुराते हुए, डरने की कोई बात नहीं सुमन, मैं आज रात जाकर देखूंगा कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। सुमन गुस्से में, भैया मत जाओ, लोग कहते हैं कि वहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। रोहित साहस से, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मुझे सच जानना है। रोहित अकेले रात को उस घर में पहुंचता है। दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर घनघोर अंधेरा होता है। हर कोने से चीखें और खड़खड़ाहट की आवाजें आती हैं। रोहित की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह आगे बढ़ता है। रोहित फुसफुसाते हुए, कोई यहाँ है? अगर कोई है तो सामने आओ। एकाएक एक परछाई दीवार पर दिखाई देती है। हवा ठंडी हो जाती है और रोहित को किसी की धीमी हंसी सुनाई देती है। रहस्यमय आवाज आहिस्ते से, तुम यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। रोहित डरते हुए लेकिन साहस दिखाते हुए, मैं सच जानने आया हूँ, कौन हो तुम? अचानक दीवारों पर खून के धब्बे उभर आते हैं और वह परछाई रोहित के करीब आती है। कमरे में एक औरत की चीख गूंज उठती है। रोहित को अब एहसास हो जाता है कि यह जगह सच में श्रापित है। रोहित भागते हुए गांव के पंडित जी के पास आता है, जो इस भयानक घर के बारे में सब जानते हैं। रोहित घबराते हुए, पंडित जी, उस घर में सचमुच कुछ भयानक है। एक परछाई, चीखें, ये सब क्या है? पंडित जी गंभीर स्वर में, उस घर में एक बार एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। वह किसी को भी चैन से नहीं रहने देती जो वहां जाता है। रोहित आश्चर्यचकित, तो क्या कोई उपाय है उसे शांति देने का? पंडित जी गहरी सांस लेते हुए, उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके साथ न्याय होगा। उसकी मौत एक रहस्य है और जब तक यह सुलझेगा नहीं, वह आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। रोहित को अब यह समझ में आ गया था कि वह आत्मा शांति के लिए भटक रही है। वह उस घर की तरफ फिर से जाता है, लेकिन इस बार उसे सच का सामना करने के लिए तैयार है।